वेलकम दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बता दूं कि मार्केट में जो चांसेस लग रहे हैं वो बियरिशनेस के लग रहे हैं। ठीक है, इसके कई रीजंस आपको मैं बता सकता हूं। पहला रीज़न है ये निकल के आ रहा है कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बियरिश है, अपना 4 आवर का बियरिश है। तीसरा अपना जो मंथली बायर्स गए थे वो भी बियरिश थे। ठीक है, लेकिन मंथ हो चुका है यहाँ पे एंड। अब मार्केट खुलेगा सीधा 1 अप्रैल को। ठीक है, चौथी जो चीज़ है वो ये है कि डाउ जोन्स और जो बाकी के जो इंडेक्सेस हैं बाहर के जो, ठीक है, वो सभी क्या है बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और आज की जो क्लोजिंग कल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी एक ग्लोबल मार्केट ने, वो भी हैवी नेगेटिव है। उसके चलते भी जो है बियरिशनेस मार्केट में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रम्प सर जो अपने हैं, उन्होंने भी जो है कंटिन्यूसली जो है बैक टू बैक सेम जो बुरी खबरें हैं वो मार्केट के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 तारीख को जो खबर आएगी उसके बाद देखा जाएगा मार्केट में और कितनी बियरिशनेस आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्रवार का जो मार्केट था उसमें कौन कौन से ट्रेड बने और अपन ने जो लेवल देखे थे और जो एनालिसिस करी थी क्या क्या मार्केट ने वैसा वैसा परफॉर्म करा क्या। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था, ठीक है, गुरुवार को मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में क्या सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट खुलेगा क्या, कोस्ट टू कोस्ट खुलेगा। मार्केट नीचे आएगा कि एसएमटी से ऊपर जाएगा, तो मार्केट एसएमटी से गया ऊपर। एसएमटी से ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करेगा, एमएसएस करेगा। एमएसएस करने के बाद प्राइस क्या करेगा, इंड्यूसमेंट बनाएगा। प्राइस ने इंड्यूसमेंट करा, इंड्यूसमेंट लेगा और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में चांसेस क्या है मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जाए। लेकिन मार्केट पहले नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहीं से बीच में से ही घूम के मार्केट क्या करता है, एक्सट्रीम वाले तक चला जाता है। तो जो अपन ने स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मार्केट वैसा का वैसा बन गया। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी। अब उसके बाद जब मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तब क्या होता है यहाँ पे, तब मार्केट क्या करता है, सीधा इसको ब्रेक कर जाता है। सीधा ब्रेक कर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है भाई साहब कि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करता है उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कोई भी कंफर्मेशन अपन को नहीं देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई CISD तो मौजूद था ना यहाँ पे, तो CISD कहाँ पे गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि CISD यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 चैनल बैक टू बैक बन रही है। ग्रीन की ग्रीन है, कोई लो भी नहीं लिया। लेकिन CISD को सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही यूज़ किया जाता है। ये ऑर्डर ब्लॉक अपना वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो हमेशा अपन मार्किंग करते हैं कि अपन ने बॉस किया, बॉस के बाद में इंड्यूसमेंट किया, उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ कोई ये बॉस का जोन नहीं था, ना कोई चौक का जोन था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी POI जोन नहीं था। ये सिर्फ अपना क्या था, एक जो अपना बॉस स्वीप हुआ था उसके बाद में जो अपन एनालिसिस करते हैं उसके बिहाफ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इसलिए अपन इसमें CISD के बेसिस के ऊपर एंट्री नहीं कर सकते थे। अब दूसरी बात क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे इस हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है, इस हाई में यहाँ पे लिक्विडिटी लेने का चांसेस क्या था कि जो यहाँ पे आप दिख रहा है ना, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने पहले तो क्यों ली, क्योंकि आपको दिख रहा हो कि इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल का हाई भी लिया और लो भी लिया हुआ है। इनसाइड बार में ही है बट ये लिया है मार्केट ने ऐसा। ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी लेने के चांसेस ज़्यादा मार्केट के लग रहे थे। ठीक है, बाकी ऐसा कोई कंफर्मेशन था नहीं कि लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। ठीक है, अब क्या है, मेन ऊपर एक चीज़ हो गई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट बियरिशनेस में चल रहा है अपना, और यहाँ पे डिमांड जोन में मार्केट खड़ा हुआ था। तो मार्केट ने डिमांड जोन से एंट्री दे के आपको कहाँ तक के टारगेट दे दिए थे, मार्केट ने आपको दिए थे कहाँ तक के टारगेट, मार्केट ने आपको दिए थे ऊपर जो ये अनमिटिगेटेड FVG बची हुई है जो कि अपनी ये वाली थी, इस FVG तक के मार्केट ने क्या कर दिए, टारगेट सारे डन कर दिए थे। ये देखो ये FVG थी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था, इस FVG के अंदर मार्केट ने इस FVG का 50% जो हिस्सा है ना उसको टैप नहीं किया था 27 तारीख को। तो मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, उसकी लिक्विडिटी भी ले ली प्रीवियस डे की, और यहाँ पे जो FVG का 50% हिस्सा था वो भी मार्केट ने डन कर दिया। ठीक है, और मार्केट यहाँ से क्या करता है, गिर जाता है। मार्केट यहाँ से क्या करता है, गिर जाता है। अब गिरने के बाद में क्या होता है, मार्केट लिक्विडिटी लिया और कंटिन्यूसली एक बैक टू बैक फॉलिंग के साथ में नीचे आया। फिर यहाँ पे जो अपना अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था वहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंफर्मेशन दे दी। तो अपन ने ये वाला मूव तो कैप्चर नहीं किया ना, ये वाला कैप्चर हो पाया अपना। ठीक है, लेकिन अपन ने इस मूव को कैप्चर करने में आसानी दिखाई। कैसे दिखाई, वो देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, वो लिक्विडिटी लेता है, सॉरी ये तो इसको हटाओ। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन बाद में क्लोजिंग दी, साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे कि प्राइस क्या है, अपने 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था अपन ने 15 मिनट का यहाँ पे अपन ने कंफर्मेशन देखा डिमांड जोन का, उसके बाद अपन ने 3 मिनट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक निकाला था, और उसके बाद में अपन 1 मिनट में एंट्री करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होती है तो अपन को इंड्यूसमेंट चाहिए होता है। तो मार्केट देखोगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट खाली ये वाला था, तो मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट का यहाँ पे स्वीप भी किया, साथ ही साथ में इसको जो अपना ये नीचे मार्केट लिक्विडिटी लेता है
उसको ही मार्केट ने स्वीप कर लिया, अपनी एक्सटर्नल रेंज को स्वीप कर लिया। दोनों को स्वीप करने के बाद में जैसे ही कैंडल यहाँ पे क्लोज करी और एफवीजी का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ में मार्केट ने इस हाई के ऊपर अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। ये अपना चौक हो गया, इसको आप एमएसएस भी बोल रहे हैं, चौक बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो मार्केट ने एमएसएस किया, लेकिन इस एफवीजी में मार्केट टैप नहीं करा और मैं इसका वेट कर रहा था और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ चला गया और आप देखोगे क्या गजब की रैली दिखी है। अगर अपनी एंट्री भी यहाँ पे भी होती ना तो 473 से मार्केट गया है 611, मतलब आप बोलोगे 100 और कम से कम 30 पॉइंट, 30 और 40, 140 पॉइंट की जो रैली है वो मार्केट ने दिखा दी आपको। अब बताओ, जब आप कंफर्मेशन के बाद में एंट्री करते हो तो क्या 140 पॉइंट कम है क्या भाई? अगर 140 पॉइंट तुम्हारे लिए कम है ना तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, सीधी सी बात। तो 140 पॉइंट का वो देखो और 70 से आप देखो ये वाला 51, 60, 70, 74, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था खाली आपका। 1:2 कितना हो चुका है देख लो, 25 पंजे 125 होता है। 1:5 के ऊपर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो गया था और बहुत ही अच्छा टारगेट आपको देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक अनसर्टेन एरिया से फॉल कर जाता है। इस हाई की लिक्विडिटी जहाँ से मार्केट फॉलिंग शुरू किया था उसकी लिक्विडिटी लेता है और फिर से मार्केट गिर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप समझो इसका रीज़न, गिरने का रीज़न तो क्या था? इसका गिरने का रीज़न ये था कि मार्केट क्या करता है, जो मार्केट का काम क्या था कि मार्केट अपनी ऊपर की जितनी भी एफईडीज है ना सबको फिल करता हुआ आ रहा है नीचे, ठीक है। सारी एफईडीज को क्या कर रहा है कि मार्केट यूज़ कर करके आ रहा है। तो 15 मिनट की ये वाली एफईडी फिल हो चुकी है। अब इस लैग में जब मार्केट गिरा था ना तो यहाँ पे देखो ये जो एफईडी दिख रही है ना आपको, ये एफईडी का 50% हिस्सा फिल नहीं हुआ था और ये देखोगे आप 50% से एग्जैक्ट मार्केट गिर रहा है, 50% से एग्जैक्ट गिर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? 50% यूज़ हुआ और मार्केट का एफईडी ऊपर की ये वाली एफईडी थी वो भी फिल हो चुकी है। अब सिर्फ मार्केट में ऊपर सिर्फ यही वाली एक एफईडी बची हुई है, ठीक है। अब ये एफईडी मार्केट के लिए कब काम में आएगी वो आपको बता देता हूँ। वो मार्केट में कब काम में आ सकती है? वो मार्केट में आ सकती है जब मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाता है दोस्तों तो सिंपल सा एक फंडा हो जाएगा, मतलब कि मार्केट क्या है, अब गिरने को तैयार है अगले मंथ। लेकिन वो कहाँ तक गिर सकता है, वो कहाँ तक गिर सकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी सी कि गिर कहाँ तक सकता है। तो मार्केट गिर सकता है, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस जो कैंडल है प्रीवियस मंथ की उसका 50% देख रहा हूँ। तो 22,816 का लेवल, ये 22,816 का लेवल जो है ये एक अपना क्या है जोन निकल के आता है 22,816, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। अब ये लेवल है कौन सा? ये लेवल है अपना 22,816, कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं पे है, ये रहा, ये देखो, ठीक है। जब अपना 15 मिनट का यहाँ पे क्या हुआ था, ये बॉस कंफर्म हुआ था अपना 15 मिनट का, ये बॉस कंफर्म हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये 15 मिनट का जब बॉस कंफर्म हुआ था इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ये वाला एक एक्सट्रीम जोन पे एक ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है जो कि अनमिटिगेटेड है। आप देखोगे कि प्राइस क्या है 798, बिल्कुल इसके नज़दीक ये आसपास है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो मार्केट क्या करता है, बफर को कवर कर लेता है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, आराम से आपको इस लेवल के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ से आपको जो मोमेंटम है वो फिर एक बार थोड़ा सा रिकवरी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला लेवल सस्टेन करेगा, तो इसको हटा दो अब आप, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस लेवल का और फिर भी आप एक बार उस लेवल को मार्क करके रख तो लो कि भाई क्या पता मार्केट में अगर वहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलता है तो अपन ध्यान रखेंगे इस लेवल का भी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इस पूरे लैग का 50% वाला जोन है, ठीक है। ये उस लैग का पूरा 50% वाला जोन है, तो अपन को इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि 1 मिनट पे जब अपन ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना तो यहाँ से क्या है रिवर्सल आएंगे, तो वो रिवर्सल अपने इंड्यूसमेंट में काम में आ सकते हैं, ठीक है। वो रिवर्सल अपने इंड्यूसमेंट में काम में आ सकते हैं। अब ट्यूसडे को आपको करना क्या है, ट्यूसडे को आपको सिंपल सा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। अब गिरेगा कहाँ पे, यहाँ पे, इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट लेने जा सकता है इस लो की, जो कि 15 मिनट का ये कैंडल है। क्यों? क्योंकि देखो इसने प्रीवियस का हाई भी लिया है, लो भी लिया है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी कैंडल बनती है वो भी ऐसी जगह पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन आपका होता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है वो कहाँ पे बनी थी, वो आपको पता है कि वो कैंडल कहाँ बनी थी। ये जो कैंडल है ये आपकी जब मार्केट ने यहाँ पे चौक किया था, ठीक है, जब कंफर्मेशन दी थी अपने इस डिमांड जोन के लिए, तब ये कैंडल बनी थी। और इस कैंडल की यहाँ पे बनने की वजह से यहाँ पे क्या है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेना ज़रूरी समझता है और मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है। चांस है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए, इतना नेगेटिव है तो गैप डाउन खुलेगा तो ठीक है, गैप डाउन खुल जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोई मौका मिलता है 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर तो आप काम कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सिंपल सी एक चीज़ है कि आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हुए चलो। सबसे बेस्ट तरीका है आप डेली इंटरडे करके उसमें जो है प्रॉफिट को बना पाओगे स्ट्रक्चर मार्किंग के थ्रू, ठीक है।
कंफर्मेशन आपको लेने के बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कंटिन्यू स्ट्रक्चर मार्किंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रॉफिट जो अपना बनता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे प्राइस आती है तो रिवर्सल अगर होता है तो इंड्यूसमेंट अगर आपको मिलता है इस वाले स्ट्रक्चर का तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आराम से ईजिली फॉल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में मार्केट को रोकने के लिए अब कुछ ही नहीं है, सिर्फ यही एक लास्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक बचेगा, ठीक है, जिसको मार्केट यूज़ कर सकता है, जो कि है 372 के ऊपर। तो ये शायद गैप डाउन में खुल जाए तो शायद हो सकता है, बाकी गैप डाउन में नहीं खुलेगा तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल सा आपको इतना ही काम करना है और नेगेटिव होने के चांसेस यही है मार्केट की ज़्यादातर, ठीक है। बाकी एक चीज़ और क्या है, वो ये है कि अगर मैं डेली का स्ट्रक्चर मार्किंग करता हूँ ना, तो डेली में क्या है कि मेरा यहाँ पे प्राइस में ये वाला क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, डिसीजनल वाला ऑर्डर ब्लॉक। और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं इसको मार्क करता हूँ ना, तो प्राइस क्या करती है, ये मेरा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने मार्क करा, तो अब क्या मैं अगर 1 आवर पे जाऊँगा, क्योंकि 1 डे के हिसाब से 1 आवर का सबसे बेस्ट होता है, अगर मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो क्या हुआ, प्राइस ने जो ये एफ दिख रही है ना, यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करा है, ठीक है, जो कि बायर्स को क्या करता है, ट्रैप करता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, मतलब एक बड़ी कैंडल के साथ में, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस का MSS हो जाएगा। और MSS हो जाएगा इसका मतलब क्या है, प्राइस डाउन साइड में अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकती है, ठीक है, दैट्स वाई। बट मेन चीज़ क्या है कि जो SMT बनाने वाली जो कैंडल है वो क्या है, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ले चुकी है। तो ये जो कैंडल है ना, SMT वाली जो कैंडल है, इसमें डाउट है, इसमें एक जो है वो एक प्रॉब्लम है। दैट्स वाई इसमें थोड़े से चांसेस दोनों तरफ के लग रहे हैं कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा या इसकी नीचे क्लोजिंग देने के बाद क्या फिर से वही चीज़ तो नहीं करेगा जो मार्केट ने यहाँ पे करी थी, जो कि कुछ इधर था। जब मार्केट ने अपने मंथली बायर्स के टाइम पे मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे आपको पता ही है कि मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल को मार्केट ने यूज़ किया था, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे क्लोज किया था तो वो MSS वैलिड नहीं हुआ था। दैट्स वाई ये सेम कैंडल अपना क्या आ रही है, यहाँ पे बन के आ रही है। अब यही जो कैंडल है वो अपनी MSS के लिए भी काम में बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो मुझे इस पर डाउट है, दैट्स वाई चांसेस क्या लग रहे हैं कि जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, डिस्काउंटेड जोन वाला, उसको मार्केट यूज़ कर सकती है। मतलब इसकी लिक्विडिटी लेना तो मार्केट को ज़रूरी है, इसकी लिक्विडिटी तो मार्केट लेगा, उसके बाद में यहाँ तक आए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का, अगर मैं डिस्काउंट जोन निकालता हूँ ना, ठीक है, मैं डिस्काउंट जोन निकालता हूँ 1 मिनट के लिए, जिससे अपन को और अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। देखते हैं, बहुत ही बड़ी रैली आई थी ये, यहाँ पे जाके डिस्काउंट जोन अपना बिल्कुल नियरेस्ट है, जो कि अपना है 23,280। मतलब हाँ, ये मान के चलो कि 23,300 का जो लेवल है ना, वो मार्केट ईजिली आपको दिखा देगा, ठीक है। 23,300 का जो लेवल है आपको मार्केट उसके नीचे आराम से दिखा देगा और इसकी लिक्विडिटी मार्केट हंट कर लेगा। और इसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद में जो ये ऑर्डर ब्लॉक है वहीं से मार्केट के उठने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसकी क्या कर रहा है, ये आपकी जो ये 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर भी आ रहा है। ये देखो, ये 4 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी आ रहा है। तो चांसेस क्या है, मार्केट यहाँ से आपको रिवर्सल दिखा दे। और कहाँ तक जा सकता है मार्केट, जा सकता है यहाँ तक, जो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर का 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, मार्केट वहाँ तक आपको एक रैली जो है वो दिखा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का खास तौर पे, और यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे मार्केट में क्या होता है ट्यूसडे को, जो अपन देख के बता देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।